हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर। एक बुजुर्ग फरमाते थे, अगर किसी को तुम बुराई में भी देखो तो ये सोचो हो सकता है उसकी जिंदगी की आखिरी बुराई हो, फिर वो तौबा कर ले, और मेरी जिंदगी की हो सकता है ये आखिरी नेकी हो, मुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाए। कितने लोग हैं जो मर्तबा कमाल पे पहुंचे लुढ़क गए, बड़े बड़े लोग थे लेकिन अंजाम ठीक नहीं हुआ। बलअम बिन बाउरा की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बनी इसराइल का मुस्तजाबुद दावत वली था, और जब हाथ फैला के मुंह पे हाथ फेरता तो हाथ बाद में मुंह पे जाते, कबूलियत पहले हो जाती। लेकिन उसी के बारे में कुरान ने कहा ना, मासलुहु कमासलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। जुबान लटक गई थी, जमीन चाटता था, चूंकि उसके हाथ नबी के खिलाफ उठ गए थे। उसने समझा था मैं मुस्तजाबुद दावत हो गया हूं, अब जो चाहूं जिसके बारे चाहूं बद्दुआ कर दूं। लेकिन बद्दुआ अपने हक में निकल गई, जुबान लटक गई। इसलिए मियां साहब बोले, पढ़ने उत्ते मान करीना ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। तो इसलिए हर वक्त डरते रहो। अभी मुलैका कहते हैं मैंने 30 असहाबे रसूल से मुलाकात की है, 30 असहाबे रसूल से, तो मैंने हर शख्स को फिक्रमंद पाया है। वो कहते थे हमारा अंजाम ठीक हो जाए, अंजाम ठीक हो जाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मेरे रसूल की जुबान से लफ्ज निकले, अबू बकर फिल जन्नह, अबू बकर जन्नती है। लेकिन वो कहते हैं एक चिड़िया को देख के शाख पे बैठी है, कहा वाह चिड़िया कितनी मौज है तुझे, एक शाख से उड़ती है दूसरी शाख पे बैठ जाती है, और कयामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा, फंसे तो हम हैं जिनका हिसाब होगा। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी देखिए, इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, उमर वो है जिसके साए से शैतान भी भागता है। लेकिन वो कहते हैं काश में मट्टी का ढेला होता। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं कि अगर बराबर सराबर भी छुट गए तो गनीमत जानेंगे, अगर बराबर भी छुट गए तो फिर भी गनीमत जानेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां तकवे से इबारत थी, और अल्लाह की खशियत जिनके सीनों का नूर था और बातन का सुरूर था। हमारे बहुत सारे मामले और बहुत सारी खराबियों की जड़ ये है कि हमने इस दुनिया को ओढ़ना बिछोना बना लिया। ऐसे इस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह हमने इस दुनिया से कभी जाना ही ना हो। इसलिए दुनिया की बेरग़बती, दुनिया की बेरग़बती का मतलब यह नहीं है कि तर्क दुनिया किया जाए। इस पर सूफिया ने जो बात कही वो बहुत खूबसूरत कही। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसे रहो जिस तरह कश्ती पानी में रहती है, कि कश्ती पानी में रहती भी है लेकिन पानी को अपने अंदर आने भी नहीं देती। तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। अगर तुम दुनिया में रहोगे तो खैर है, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर रही तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। कश्ती पानी में रहे तो खुद भी तैरती है, औरों को भी तैराती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ गया तो कश्ती को ले डूबेगा। उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं, आज हम उसकी चौखट पे आ जाएं, कल तो आना ही आना है। फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आते फिरेंगे, क्या अच्छा हो कि खुद खुले मुंह से उसकी रहमत के दरवाजों पे आ जाएं। उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान, ओ भागने वाले इंसान, ओ निस्यान के पुतले, ओ भूले हुए, ओ भटके हुए, रास्ता छोड़ के जाने वाले, मालिक की रहमत की आगोश को तर्क कर देने वाले, आजा पलट के, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आजा तेरा रब बड़ा ही करीम है। कबल इससे वो मानने से इनकार कर दे, तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, सूरज मगरब से तुलू हो जाए, फिर बंदा हाथ काटे। किसी ने चीख चीख के मुझे कहा था, कोई रो रो के तरले मिन्नतें करके मुझे कहता था, मैं उसकी बात को न सुना, काश कि उसकी पुकार को सुन लिया होता, उसकी आवाज पे लब्बैक कह दिया होता, और मैं उसके साथ चल पड़ता, और वो मुझे उंगली थाम कर मोहम्मद अरबी की चौखट पे पहुंचा देता, तो आज ये रसोइयां मेरा मुकद्दर ना होती। साहिबो आओ, किताब रहमत आवाज दे रही है, किताब रहमत तुम्हारी उंगली थाम रही है और तुम्हें हुजूर की चौखट तक पहुंचा रही है। और आमना का लाल तुझे अपने दामन में लेके रब से मगफरत और बख्शिश का परवाना लेके दे रहा है। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। और थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, बहुत जिंदगी काट चुकी, आवारगी में काट दी और गुनाहों में काट दी, मनमानियों में काट दी, ख्वाहिशाते नफ्स में काट दी। आइए अभी से अपने अंदर को तब्दील कर लीजिए,
اپنے احوال کی تبدیلی کا عزم مصمم کر لیجئے۔ حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔